परदेश में मिला कोई अपना सा। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे इस औरत की बुराइयों को जला के छोड़ो। दुबे जी देखो हमारे मैरिज का साड़ी जला दिया दुबे जी। दीदी रुकिए ना, क्या कर रही हैं आप? अरे हटो नीरू, ना तुम्हें भी पीट डालेंगे। दीदी दीदी बस। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसी बेटी हैं आप, अपने ही पिता को मारने चली है? अरे बाप है तो क्या खून चूसवाएं इनसे? देख नहीं रही हो कि घर का सारा सामान बर्बाद करवा दिया? अरे देवर जी आप देख रहे हैं, बुढ़ा अपने लौडों को बांध के रखेंगे इस बुढ़ाऊ को। निकाल बाहर करो यहाँ से। जो किसी ने भी हमारे बाबा को हाथ लगाए तो और आप कैसी एहसान फरामोश बेटी है आप? अरे बाप है तो क्या पूजा करें इनकी? माफ करिएगा दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम अपने बाबा को लेकर आपके पास यहाँ आए। लेकिन अब बस, अब हम आपके सामने और अपने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये हमारे बाबा है ना, तो फिर ठीक है, हम पैसे कमाएंगे और अपने बाबा का इलाज करेंगे। और आपके इस नुकसान की पाई पाई चुका कर आपको देंगे। ओहो, अरे देख रहे हैं आप लोग, ये पाई पाई चुकाएंगी। अरे कहाँ से चुकाओगी पाई पाई? हाँ, भीख मांगोगी कि डाका डालोगी? कि चोर की औलाद हो कि चोरी ही करोगी? दीदी ये बात मत भूलिए कि हम दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां हैं। अरे ऐसे बाप से तो बाप ना हो वही अच्छा है। बाप तो बिटिया की धूमधाम से शादी करता है, इस तरह से घर का सारा सामान आग नहीं लगा। अब हम अपने बाबा के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। बाबा ने अपनी हैसियत के हिसाब से आपकी शादी कराई, उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। अरे इस बात का तो एहसान मनाइए कि जीजा जी जैसे नेक इंसान से आपका प्यार रचाया। और आप अपने बाबा के किए हुए सारे एहसानों को भूल गई।
कुछ भी याद नहीं है ना आपको? वो हमारे बाबा है ना? ठीक है, हमारे बाबा हमारी जिम्मेदारी है। हम अब अपने बाबा का ख्याल खुद रखेंगे। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह की मोहलत दीजिए हमें। हम आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा देंगे। अपनी बहन और अपने बाबा दोनों को घर में रहकर 2 वक्त की रोटी देने का हिसाब चाहिए ना आपको? ठीक है, वो हिसाब भी हम देंगे आपको। चलिए बाबा, आइए आइए, डरिए मत। हम देख कर रहे हैं आप लोग। अरे जो बचा सकते हो बचाओ। बिना कुछ भी कहीं पे भी रख देती है, पागल है, बिल्कुल पागल। भाई हेगे, तुम भाजी क्यों लेकर आया? अरे मैं जाने वाली थी ना। हेगे, घर का सारा काम तू ही करेगी, ऐसा कोई रूल है क्या? चल तू बस जहाँ क्यों लेते। आई, तेरी चाय कहाँ पर है? अंदर है, मैं काम करते करते पी लूंगी। बस 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 बस। आई गा पांडुरंगा। हाँ हाँ, 1 मिनट। कमाल है बाबा। साथ बैठकर पिएंगे। तू भी तो थक जाती। तेरी भाई को एकदम सुखी रहेगी। इतना ख्याल रखेगा ना उसका कि उसे इतनी सी भी शिकायत नहीं होगी, इतनी सी भी। जब देखो तो मेरी शादी की बात करती रहती। वो सब छोड़ना तू। आई, अरे अरे आई 2 मिनट बैठ तो सही। आती हूँ, 1 मिनट आती हूँ। पांडुरंगा वाचो रे बाबा। फिर से काम करने बैठ गए। आई, अब कौन सा टेंशन दिमाग में घूम रहा है? नहीं रे, आई, मुझे पता नहीं है क्या कि तू घर के बारे में सोच रही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे होगा सब कुछ ठीक चंदू? तेरे बाबा रिटायर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे हम लोग? सरजा की कमाई को वो छुएंगे नहीं, दामोदर की कमाई पर अपना कोई हक नहीं। आई, तू घर की टेंशन छोड़ दे। और वैसे भी बाबा रिटायर भी हो जाएंगे ना, तब भी तेरा वर्दी को इस्त्री करने का काम नहीं हटेगा, क्योंकि तब तक चंद्रकांत मारुति राव भोसले
इंस्पेक्टर बन चुका होगा। चंदू यस सर। कहने को तो मेरे दो बड़े बेटे हैं, पर असल में बड़ा तो तू ही है चंदू। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। अब बेटा किसका हूं? सुशीला का। चल बहुत हो गया, मुझे क्लास के लिए देर हो रही, मैं रेडी हो जाता हूँ। और मैं भी डब्बा भर देती हूँ चपाती भाजी का, नहीं तो पूरे दिन भूखा ही रहेगा। आती हूँ। आएगा पांडुरंगा। जीजा जी आप? ये रख। इसमें नौकरी के लिए बहुत सारे इस्तेहार हैं। कुछ काम का हो तो अर्जी डाल दे, ठीक है ना? खुश रहो। बाबा 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 सुनिए ना। देख नहीं रही, हम ध्यान कर रहे हैं। आपको भूख लगी है क्या? नहीं। तो फिर आप यहाँ इसके सामने क्यों बैठे हैं? अरे बिटिया, वो डायन यहाँ से चली गई कि नहीं? कल रात हमने आग लगा के मंत्र पढ़ा था ताकि वो यहाँ से भाग जाए। वो डायन हमारी बड़ी बिटिया का भेष धर के इस घर में आती है। उस दुष्ट आत्मा को हम मंत्र पढ़ के भगाएंगे यहाँ से। बाबा ये सब बातें छोड़िए ना, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तुझे पता नहीं है, उस चुड़ैल ने हमारे गांव का सारा पानी इस ठंडी मशीन में छिपा के रखा है। हम यहाँ बैठ के उसकी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा तू जा, जाके हमारे लिए चाय बना। हाँ जा। लेकिन बाबा बाबा जाओ। दादा दादा आज तो कमाल हो गया, पता है? शूटिंग में इतना मजा आया। आज तो मुझे डायलॉग भी था। हाँ गमाजी सोनू, अच्छी तरह से बोला ना डायलॉग। क्या था डायलॉग? पता है, इतना जबरदस्त डायलॉग बोला, सबने छुट्टी कर दी, सबने इतनी तालियां बजाई। सच बोल के तो दिखा। ऑफ कोर्स बताती हूँ। एक पेशेंट है, बहुत बीमार है, मरने वाला है, और उसकी गर्लफ्रेंड रो रही है, उसकी सांसें रुक रही हैं, सब तरफ
मातम छाया हुआ है और उसी बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजता है। म्यूजिक बाद में डालते, इतना पता है मुझे। दादा, म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए फील के लिए होता है। टिंग 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 और फिर मेरी एंट्री होती है। मैं पेशेंट के पास जाती हूँ। उसकी आंखें 1 मिनट के लिए खुल जाती है तो उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला पड़ती है, मेरे अतुल, अतुल, मेरे अतुल, मुझे छोड़ के मत जा अतुल, प्लीज। आराम से। फिर मैं उसके पास झुक जाती हूँ और उससे कहती हूँ, 1 मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। हाँ, फिर फिर क्या, मैं चली जाती हूँ बस। बस इतना ही डायलॉग बोला? हाँ। आई। ए दादा, हंस मत, मारूंगी मैं तुझे। तुझे पता है एक एक लाइन के लिए कितना मरना पड़ता है हमें। मुझे भी बड़ा रोल मिल जाएगा। अरे सोनू, तू तो बुरा मान गई। सुन ना, अच्छा ये बात बता, अब तेरा सीरियल टीवी पर कब आएगा? हम सब साथ बैठकर देखेंगे। बस आता, थक गई होगी, बेटा चाय लाती हूँ। हाँ, ओए होए, इतना सच धज के कहाँ चला हीरो? क्लासेस जा रहा। ओ, तू क्लासेस जा रहा है। और तेरी अनारकली कैसी है? कौन? पता ना दादा, मिला था उस लड़की से। हाँ, अच्छा वो कोई मेरी दोस्त थोड़ी है। अब मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में दोस्तों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है तो वो मुझे दोबारा कहाँ मिलेगी? अच्छा ठीक है, एक आइडिया है। देख, तुम दोनों जब भी मिलते हो कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है ना? तो तू एक काम करना, इस शहर में जहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है वहां जाके खड़े हो जा, तो वो तुझे मिल जाएगी। अच्छा रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आई बाजू लो, आई तू बीच में तू काय चाललंय चंदू? सोनाली की बच्ची, मैं तुझे बाद में देख लो। ए दादा, दादा इस बार उससे नाम जरूर पूछना और मौका मिले तो उसे चाय जरूर पिलाना। का रे, 10 रुपया दिए थे बड़ा पाव लाने के लिए और 8.5 रुपए के बड़े पाव हुए, 1.5 रुपया कहाँ गए? भूख लगी थी, पाव खा लिए। अच्छा, भूख लगी थी, पाव खा लिए ना? अभी से चोरी करके खाओगे तो गुंडा मवाले ही बनोगे ना। लेकिन शारदा दुबे अपना एक एक पैसा वसूल कर लेती है। जाओ, बाहर कपड़े पड़े हैं, उठा लाओ और सबको आयरनिंग करो। हमरा 1.5 रुपया लेके भागेंगे।